Hello friends, welcome to my channel IGNU BA English. Today we will discuss about an important questions, the major ecosystem of the biosphere. So this is a very important question asked in examinations. What are the major ecosystem of the biosphere? Okay. So this is the picture of biosphere. As we have already discussed about the ecosystem, now the question is give a brief account on the major ecosystem of the biosphere. So the biosphere is the region includes all life supporting portion of our universe and the atmosphere. जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हमारे यूनिवर्स में, एटमॉस्फेयर्स में, जो भी सराउंडिंग्स में जो भी प्लांट, एनिमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन सबों को मतलब क्या क्या जो है वो इकोसिस्टम से चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर सिस्टम, ओशियन सिस्टम, स्टैट्यूटरी सिस्टम, टेरेस्ट्रियल सिस्टम। फ्रेश वाटर सिस्टम, फ्रेश वाटर मतलब समझ गए साफ पानी। तो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर टू द ओशियन सिस्टम। अब ये क्या है, लेक्स, पॉन्ड और रिवर्स क्या है, सिमिलर है किसके, ओशियन के। बस क्या डिफरेंसेस है, ओशियन का पानी जो है हम इंसान नहीं पी सकते हैं, है ना। सो तो क्या है, स्टैंडिंग वाटर और लैंटिक, लेक, पॉन्ड, स्वैम्प और बॉग, रनिंग वाटर, वास्ट, रिवर, स्प्रिंग और स्ट्रीम। तो क्या होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर मतलब पानी में जो स्थिरता है, जैसे पॉन्ड है, पोखर है, ये सब क्या है, एक जगह पानी रहता है, मतलब काम वे में है, अस्थिर है। और रनिंग वाटर क्या हो गया, रिवर, स्प्रिंग, स्ट्रीम, जो झरने से गिर रहा है, जो गंगा नदी है हमारी, गंगा, महानंदा, जितने भी हमारे जो रिवर है, अलकनंदा, ये सब क्या है, बहती हुई नदी है। ये क्या है, वॉस्ड रिवर है, मतलब इसका पानी बहुत ही ज्यादा स्वच्छ और साफ है। Although freshwater habitats occupy a small portion of the Earth's surface, they are of great importance to humankind because they provide drinking water as well as water for domestic and industrial needs. तो ये क्या होता है, इस पानी से हमें क्या मिलता है, इस पानी से हम लोग अपने घरों के यूज में हम इस पानी को लाते हैं, नहाने में, पानी पीने में, कपड़े धोने में, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी ये चीजें यूज होती हैं। इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है तो उसमें क्या, साफ पानी की जरूरत होती है। Odum has defined freshwater ecology as freshwater ecology emphasizes the organism in environment relationships in the freshwater habitat in the context of ecosystem principle। तो फ्रेश वाटर सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम हमारे इकोलॉजी को, हमारे इकोसिस्टम को जो है वो ग्रीन रखने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, फ्रेश वाटर सिस्टम। A pond is a good example of freshwater ecosystem। पॉन्ड के भी पानी क्या होती है, हम लोग पी नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे छोटे जगहों में पॉन्ड का पानी भी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पानी की कमी है। Which exhibits a self-sufficient, self-regulating system। A pond is a place where living organisms not only live but also interact with abiotic and बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक एंड बायोटिक आप लोगों को पता होगा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, thus forming an ecosystem which is different from other system। Similarly, lakes
Swampy regions and delta regions of rivers have their own ecosystem in which producers, consumer and decomposers interact. यहाँ पे लेक्स और स्वैम्पी रीजन्स और डेल्टा रीजन्स में क्या होता है, हर आदमी का अपना इकोसिस्टम है जो कि प्रोड्यूस भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है और उसको खराब भी कर रहा है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक इकोसिस्टम फॉर ईच. ओशन सिस्टम. तो सेकंड क्या है हमारे बायोस्फीयर का टॉपिक्स, ओशन सिस्टम. द मरीन इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेश वाटर ecosystem mainly because of its salty water and also because the sea covers 70% of earth area. धरती का आधा हिस्सा कौन लिया है, 70% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय ओशन. और ओशन का पानी फ्रेश तो है, इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो वाटर सॉल्टी है, इसलिए हम लोग उस वाटर को यूज नहीं करते हैं. हम लोग वी ह्यूमन डोंट यूज, हम लोग खारा पानी नहीं पी सकते. The sea is deep, समुद्र गहरा होता है. The sea is continuous and the sea water is in continuous circulation. समुद्र में हर समय जो वो लहर आती है वो क्या है, कंटिन्यूस वे में है, वो उसमें अस्थिरता नहीं है, वो कंटिन्यूस जो है उसमें सर्कुलेशन होते रहते हैं. उसकी लहर उफनती है, फिर धीमे होती है, फिर दूर जाती है. ऐसे ही आप सभी ने समुद्र को जरूर देखा होगा. अकॉर्डिंग टू ऑडम, marine ecology emphasizes the totality or pattern of relationship between organism and the sea environment. तो यहाँ पर मरीन इकोलॉजी क्या है, वो सी का जो इन्वायरमेंट है, समुद्री जो जीव हैं वो लोग इसी पे निर्भर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो टोटली जो है इस मरीन इकोलॉजी सिस्टम पे डिपेंडेंट है. In a marine ecosystem, the ecology of shallow and deep waters as well as estuarine parts is different from each other. तो क्या है, estuarine part और fresh water system, ओशन सिस्टम, ये तीनों क्या है, अलग अलग चीज है. ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती है. ईच ओशन इन इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज एंड स्टेबल इकोसिस्टम. तो ओशन सिस्टम क्या है, बहुत ही अस्थिरता, बहुत ही ठहराव वाला ठहराव एटमॉस्फेयर है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं, छोटे या बड़े प्रेडेटर्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो वो लोग बहुत ही आराम से अपना वहाँ पर लाइफ को मूव ऑन करते हैं. तो यहाँ पर जो है ओशन में क्या होता है, स्मॉल रेप्टाइल्स भी है, फिश है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है. तो ये सारे क्या है वहाँ पर, स्मॉल प्रेडेटर्स भी है, लार्ज प्रेडेटर्स भी है. तो वहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ओशन में प्राइमरी प्लांट्स जो है इकोसिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स. एंड दीज आर स्मॉल एंड, और ये बहुत छोटे होते हैं जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है इस फाइटोप्लैंक्टन को ईट करते हैं, और जो कि मेनली हर्बीवोरस रेप्टाइल्स होते हैं, जिसे हम जू प्लैंक्टन कहते हैं. और जो लार्ज प्रेडेटर्स होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, जैसे कि फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, तो ये लोग क्या खाते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डेड एंड डाइंग प्लांट और एनिमल्स. मतलब जो इतने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी एनिमल्स समुद्र में मर गए हो, या प्लांट्स जो खराब हो गए हो, या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स अगर कोई ये हो गया, तो ये सारी चीजें वो लोग जो है ईट करते हैं. और बहुत सारे स्पेसीज ऐसे हैं जो है अपना फूड वो खुद बना लेते हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल्स डू नॉट ऑपरेट इफिशिएंटली इन द सेंट्रल ओशन. और सेंट्रल ओशन में जो है क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं चलता है, और इसमें जो सरफेस लेयर होते हैं तो वहाँ पर जो है इनफ लाइट, फोटोसिंथेसिस की लाइट जो है बहुत अच्छी मात्रा में आकर होती है. तो इस वजह से जो है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो भी
जो मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, तो उन्हें अच्छी मात्रा में उन्हें जो है फोटोसिंथेसिस के वजह से जो है अच्छी मात्रा में लाइट मिलती है। तो इसलिए बोला जाता है सी फूड भी कंज्यूम करने के लिए ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। Estuary systems, rivers, coastal bays, tidal marshes all lie next to the greenland or desert land. रिवर्स, कोस्टल बे, टाइडल मार्सेस, ये सभी क्या है, ग्रीनलैंड और डेजर्ट लैंड के पास में है. These are called estuary system. Many water animals live in these waters and many more lay their eggs because they take advantage of high nutrient concentration. They return easily to their open oceans. तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि मगरमच्छ हो गए, तो ये सब क्या है, वो जब पानी में नहीं रहना चाहते हैं तो वो बाहर आकर जो है स्टेटरी ग्रीनलैंड या डेजर्ट लैंड पे रहते हैं, और जब उनका मन होता है तो वो आराम से अपने ओपन ओशन में चले जाते हैं. Terrestrial system, major ecosystem of the biosphere are known as biomes, like tundra in the coldest region where temperature is below freezing point, so there is no trees because they cannot survive. बहुत ज़्यादा जहाँ पर -डिग्री में ठंड है, तो वहाँ पर कोई आदमी तो रह नहीं पाएगा और वहाँ पर कोई ट्रीज भी नहीं सरवाइव कर पाएगी. वो ट्रीज भी वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्रीज को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, है ना. तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सब चीज़ें नहीं मिल पाने की वजह से शुगर, ऑक्सीजन ये नहीं होने, सनलाइट का जो है इवोपरेशंस नहीं होने पाने से वहाँ पर जो है प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाते हैं. So only low-lying plants can grow. मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रासेस, मॉसेस, फ्लावर्स. मॉसेस मतलब जैसे वो मॉसेस, हम उसे बोलेंगे क्या, मॉसेस, वो मशरूम. मशरूम में जो वो छत्ता बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉसेस बोलते हैं. ओके, these ecosystem are called tundra. Okay. In temperature region where low rainfall occurs, forest systems are dominant, grow only Christmas or pine plants. तो जहाँ पर इस तरह का टेम्परेचर है और जहाँ रेनफॉल की कमी हो जाती है, तो उस फॉरेस्ट सिस्टम में क्या होते हैं, सिर्फ क्रिसमस या फिर पाइन प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो. इन वेरी ड्राई एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस, सूखी जगह जहाँ पर पानी की कमी हो और हर साल जो है पानी 2% से भी कम बारिश हो, तो उस इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट. जो हम लोग जानते हैं रेगिस्तान क्या है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ हर साल जो है 2% से भी कम बारिश होती है. So friends, I hope you all like this video. So please like, share and subscribe my channel, and please motivate my channel. Please, thanks for watching. Bye bye.